हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो 4 लेसन तक फिजिक्स पढ़ चुके थे। लेसन 11 तक स्टार्टिंग के फिजिक्स के लेसन 4 और आपकी बुक के लेसन 11 तक। अब लेसन पढ़ेंगे लेसन 5 फिजिक्स का, जो है ध्वनि साउंड, और आपकी बुक का जो लेसन है वो है लेसन 12। तो देखिए ध्वनि क्या होती है। तो आप लोगों ने देखा है कि जब ध्वनि क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे आप हम लोग बोल रहे हैं तो ये गले में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, और इस कंपन के कारण क्या उत्पन्न हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। समझ रहे हैं? इन दोनों को टकराना है तो इनके घर्षण के कारण उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है कि इनके कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो कण के कंपन या घर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि क्या करती है, ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है और हमारे श्रवण इंद्रियों को प्रभावित करती है। पता होगा 5 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो ये कान भी क्या है, एक इंद्रिया है जिसमें श्रवण इंद्रिया जो हमें सुनने की क्षमता प्रदान करती है। तो किसी वस्तु के कंपन के से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमारे कानों में पड़ती है और हमारे श्रवण इंद्रियों को प्रभावित करती है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो भी कुछ हम सुन सकते हैं वो सभी क्या है, वो उसे क्या कहते हैं, हम ध्वनि कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ध्वनि क्या है, ध्वनि, तो ध्वनि में लिखेंगे आप, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें हमारे श्रवण इंद्रियों को प्रभावित करती है। क्लियर? या ये कह सकते हैं कि ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से जो उत्पन्न होने वाले जो कंपन होता है और जो हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। या जो कुछ हम कानों द्वारा सुन सकते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि क्या होती है, एक प्रकार की यांत्रिक किरणों के रूप में, यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती है। किन तरंगों के रूप में चलती है, यांत्रिक तरंगों के रूप में। और यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्वनि के चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि क्या होती है, यांत्रिक तरंगों के रूप में पाई जाती है। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु में जो होता है, वायु में ध्वनि की चाल, वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। और जबकि जल में ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है 1440 मीटर प्रति सेकंड, इतने के लगभग होती है। देखो वायु में जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल वायु में बहुत अधिक होती है। इसी कारण आप देखते हैं कि जब बिजली चमकती है तो उसकी चमक पहले दिखाई देती है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है, क्योंकि उसकी लाइट को या प्रकाश को, बिजली की प्रकाश को पृथ्वी तक या हमारी आंखों तक पहुंचने में कम समय लगता है, क्योंकि इसकी चाल क्या है, अधिक है। जबकि ध्वनि की चाल क्या है, वो बहुत प्रकाश की चाल की अपेक्षा काफ़ी कम है। इसलिए ध्वनि जो होती है वो प्रकाश के बाद हमें सुनाई देती है। पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखाई पड़ती है और प्रकाश जो हमें दिखता है वो हमें बाद में दिखाई पड़ता है। तो आपने समझा ध्वनि के बारे में कि जो कुछ भी हम सुन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, कणों के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसी है, यांत्रिक तरंगों के रूप में होती है। और ध्वनि क्या होती है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर? निर्वायु में जो वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं गति कर सकती, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक है। ध्वनि की जो जल में चाल है वो कितनी है, 1440 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर? इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो ध्वनि को 3 भागों में, आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है।
ध्वनि तरंगों को आवृत्ति परिसर के आधार पर 3 तरंगों में बांटा गया। आवृत्ति परिसर के आधार पर ध्वनि तरंगों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो ध्वनि के 3 पार्ट होते हैं ध्वनि तरंगों के। पहला पार्ट जो होता है वो होता है श्रव्य तरंगे, या ऐसे डिवाइड कर लो, अपश्रव्य तरंगे। फिर श्रव्य तरंगे, फिर पराश्रव्य तरंगे। अब देखो, मनुष्य जो होता है या जानवर होते हैं वो कितने से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगों को इतने की आवृत्ति वाली तरंगों को ही सुन सकते हैं। मनुष्य जो होता है सामान्यतः इतनी तरंगों की आवृत्ति को ही सुन सकता है। इन्हें क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे, क्योंकि ये हमारी श्रवण इंद्रियों को प्रभावित कर सकते हैं। अब क्या होता है कि इसके बाद जो होता है कि जो इससे कम आवृत्ति की तरंगे होती हैं, मतलब 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति वाली तरंगे, ये जो तरंगे होती हैं ये क्या होती हैं कि ये तरंगे, इन तरंगों द्वारा ये तरंगे हमारे श्रवण इंद्रियों को प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी आवृत्ति क्या होती है? बहुत कम होती है। इस कारण ये तरंगे हमें सुनाई नहीं देती हैं। ये हो गई क्या? क्लियर? अब इसके बाद आता है पराश्रव्य तरंगे। तो 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड भी होता है, हर्ट्ज भी होता है। अभी आवृत्ति के बारे में आगे आप लोग पढ़ेंगे। अभी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में भी आप लोग आगे बढ़ेंगे, यांत्रिक तरंगों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी जो जरूरी है उसको पढ़ा रहे हैं, फिर आगे डिटेल में जाएंगे उनके बारे में। तो 20,000 हर्ट्ज को HZ से लिखते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगे, इससे अधिक आवृत्ति वाली तरंगे। क्लियर? तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य। तराश्रव्य नहीं है, क्या है? पराश्रव्य तरंगे। मनुष्य जिन तरंगों को या हम इंसान जो तरंगे सुनते हैं वो कितने आवृत्ति से होती हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगे होती है। इनका आवृत्ति परिसर इससे इतना होता है। 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये हमारे जो श्रवण इंद्रियां होती हैं उनको कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, इसलिए हमें सुनाई नहीं देता। इसके बाद होती हैं पराश्रव्य तरंगे, जो 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से भी अधिक आवृत्ति की तरंगे होती हैं। ये इतनी तीव्र गति से कंपन करती हैं कि इनके साथ हमारी श्रवण इंद्रियां कंपन नहीं कर पाती, इसलिए ये हमें पराश्रव्य तरंगे भी सुनाई नहीं देती हैं। ध्यान दीजिए, यांत्रिक तरंगों के बारे में आप समझेंगे। देखो, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं बताया जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। क्लियर?
तो यांत्रिक तरंगे क्या होती है, इनके कणों के कंपन तथा गति के आधार पर, कणों की गति के आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले आपसे पूछ दे यांत्रिक तरंगे क्या है, तो क्या बताएंगे, वे तरंगे या ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। कणों की गति अथवा वेग के आधार पर उनको क्या किया जाता है, कणों की गति या कंपन के आधार पर इन यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे और नंबर 2 होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, तो देखो क्या होता है, वे तरंगे जिनके कंपन कण की गति के लंबवत होते हैं, कण की गति के लंबवत होते हैं। कण ऐसे गति कर रहा है, कंपन ऐसे ऐसे कर रहा है, कण ऐसे गति कर रहा है, लेकिन कण के कंपन कैसे ऐसे ऐसे गति कर रहा है। जैसे कैसे, इसको देखो, इसका फिगर कैसे बनेगा, इस प्रकार ये हो गया। कण कैसे चल रहा है, ये चल रहा है, कण की गति ये, कंपन कण के कैसे हैं, ऐसे हैं ऊपर नीचे, लंबवत हो गए, कण ऐसे और ये लंबवत, क्लियर, कण ऐसे ये लंबवत। तो क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके कणों के जो कंपन होते हैं कण की गति के लंबवत तल में होते हैं, कण की गति के लंबवत तल में होते हैं, क्या कहलाते हैं, ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ऐसी तरंगे क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। जैसे जल की, शांत जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, जल में क्या करें, पत्थर फेंक दें, तो आप देखते हैं कि पानी तो ऐसे बढ़ता है लेकिन कण ऐसे ऐसे रोटेट होते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल इसी प्रकार, क्लियर। जैसे रस्से को क्या करें, रस्से को ऐसे वेव करके छोड़ दिया जाए तो रस्सा भी किस प्रकार गति करता है, इस प्रकार गति करता है। तो इस प्रकार की तरंगे क्या कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्लियर। अब देखो होता क्या है कि ये जो एक और अधिकतम जाता है, कण ऊपर जाता है अधिकतम, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्रंग। ये क्या है, स्रंग है। और जितना अधिकतम नीचे आता है इसको क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्त। ये क्या है, स्रंग। ये क्या है, गर्त। ये इधर क्या होगा, स्रंग, क्लियर। अब देखो किन्हीं दो स्रंगों, ये किन्हीं दो स्रंगों अथवा किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ये क्या है, किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या करते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तरंग दैर्घ्य, क्लियर। किन्हीं दो स्रंगों अथवा किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया, क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, स्रंग समझ में आया। स्रंग की परिभाषा क्या होगी, अनुप्रस्थ तरंगों, अनुप्रस्थ तरंगे एक और जितना अधिकतम ऊंचाई तक जाती हैं उसे क्या कहते हैं, स्रंग कहते हैं। फिर क्या लिखेंगे, गर्त की परिभाषा, अनुप्रस्थ तरंगे एक और जितना नीचे, अधिकतम नीचे या गहराई तक आती है उसे क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। किन्हीं दो स्रंगों अथवा किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये बात हो गई किसकी, अनुप्रस्थ तरंगों की। अब बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों की। अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है,
तो अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होते हैं? वे तरंगे जिनके कणों की गति के कंपन कण की गति की दिशा के समांतर होते हैं। समांतर कैसे होते हैं? जब कोई व्यक्ति बोलता है, वॉइस करता है, यहाँ से बोलना उसने चालू किया, तो कण कैसे गति करते हैं? ऐसे। कण भी ऐसे गति कर रहे हैं और तरंग भी कैसे गति कर रहे हैं? इसी प्रकार गति कर रहे हैं। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसमें मोशन इस प्रकार होता है। तो कण की गति की दिशा के क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंगे। तो इसीलिए अनुदैर्घ्य तरंगे क्या, ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। जैसे इस प्रकार स्प्रिंग की गति। ये क्या है? स्प्रिंग की गति इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? जहां पे कण क्या होते हैं? समीप होते हैं, इसको बोलते हैं संपीडन। संपीडन मतलब दबाव। और जहां कण दूर दूर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? विरलन। क्या बोलते हैं? विरलन। ये क्या है? फिर संपीडन, फिर क्या है? विरलन। ठीक है, तो क्या होगा? अनुदैर्घ्य गति करते हुए कण के कण कहाँ होते हैं? जहां सबसे अधिक समीप होते हैं उसे क्या कहते हैं? संपीडन। और जहां कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? विरलन बोलते हैं। किन्हीं दो संपीडन अथवा किन्हीं दो विरलन के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। किन्हीं दो संपीडनों अथवा किन्हीं दो विरलनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्लियर? परिभाषा लिख सकते हैं, वीडियो लिख के लिखेंगे। क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग गति करते हुए तरंग जहाँ क्या होते हैं? अधिक समीप होते हैं, समीप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उसे संपीडन कहते हैं। और जहाँ कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं उसे क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। किन्हीं दो संपीडनों अथवा किन्हीं दो विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये हो गई कैसी? जैसे आपको क्या होगी? ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। वायु के कण जो गैस की ध्वनि गति करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जब ध्वनि होती है तो जो वायु के कणों की जो गति होती है वो क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं किसकी? आवर्त गतिकी की। आवर्त गति क्या है? आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है कि जैसे कोई एक कण है अपने साम्य स्थिति के इधर उधर ऐसे गति कर रहा है। क्लियर? अपनी साम्य स्थिति के, जैसे पेंडुलम देखा होगा, घड़ी में लगा होता है लोलक, इस प्रकार। ठीक, तो इसकी ये गति जो कहलाती है वो क्या होती है? किसी बिंदु के, निश्चित बिंदु के इधर उधर एक निश्चित दूरी तक जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं? आवर्त गति कहते हैं। या कंपन करना ही क्या कहलाता है? आवर्ती कहलाता है। ठीक है, किसी एक बिंदु के इधर उधर कंपन करना ही क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। आवर्त गति कहते हैं, आवर्ती नहीं, आवर्त गति कहते हैं। क्लियर? और एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। क्लियर? सबसे पहले आवर्त गति है, आवर्ती नहीं है। आवर्त गति। तो आवर्त गति क्या होती है? पीरियोडिक मोशन। तो आवर्त गति क्या होती है कि जब कोई कण क्या होता है? ये कण हो गया। जब कोई कण किसी बिंदु के इधर उधर एक निश्चित दूरी तक गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। या एक किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर कंपन करता है तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है?
एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में आवृत्ति गति करता हुआ कण जितने कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है अथवा प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति क्या होता है? एक कंपन करता हुआ कण या आवर्त गति करता हुआ कण एक कंपन करने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया या यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से चालू हुआ अपनी साम्य स्थिति से, यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर साम्य स्थिति में आ गया, तो पूरा चक्कर लगा लिया। इधर गया, फिर यहाँ आ गया। तो अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, आवर्त गति करता हुआ पिंड एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति को कहीं कहीं एफ से प्रदर्शित करते हैं, फ्रीक्वेंसी, या एन से प्रदर्शित करते हैं आवृत्ति को। तो ये हो गई किसकी? आवृत्ति और आवर्तकाल की बात।